आप कैसे एंगेज करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ यूथ का रुझान हो? इस टाइम अगर पाकिस्तान के अंदर कोई यंगेस्ट लीडर है तो मेरा चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी। यही सोच पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है और पाकिस्तान को ऐसे ही लीडर की जरूरत है। अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली जो तनकीद होती है उसका जवाब किस तरीके से देते हैं? कभी आपने उसका सामना किया है? किस तरीके से जवाब? जो मुखालफों को लेके चले, जो मुखालफों को फैसले में बैठाते हैं अपने, जो मुखालफों को बुला के ऑपोजिशन को बुला के बोलते हैं कि भाई आप बताओ आपके एरियाज में काम क्या है, हम करते हैं आपको फंड। अबे भाई जब ऊपर बारिश चल रही है तो जब तक बारिश नहीं रुकेगी ये पानी नहीं जाएगा। चेयरमैन साहब ने सही बोला कि जितनी बारिश होगी उतना पानी आएगा। भाई बारिश ज्यादा हो गया तो ज्यादा पानी आएगा। ये एक लॉजिक है जो कहते हैं सस्ती पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं समझ पा रहे। कि जो शख्स इलेक्शन हारता है उसके बाद फिर वो 5 साल के लिए सो जाता है, फिर इलेक्शन से 4-5 महीने पहले फिर से जिंदा होता है, आता है सामने। जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये सारा काम जो मैं कर रहा हूँ उसके पॉकेट में डालूंगा और आगे के लिए भी है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ मेरी पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाएगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और क्यों ना हो। इंशाल्लाह उसके लिए भी अब ऐसे काम करूंगा जैसे अपने लिए किया था। बतौर जनरल सेक्रेटरी आपका सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या कोई ऐसा ख्वाब है जो आप पूरा करना चाहते हैं? या मरने के बाद या मेरे ओहदेदार ना होने के बाद भी वो याद किए जाए कि यार इसके दौर के अंदर ये अच्छे काम हुए, अपनी पार्टी के लिए भी अपने इलाके के लिए भी। इंशाल्लाह उसी के अंदर काम कर रहे हैं। शजी भी आपने बात की शारा भुट्टो की, आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शनों के अंदर शारा भुट्टो से कराची से कितनी सीटें निकल सकता है? और कुरंगी की खासतौर पे आपके हल्के के लिए बड़ा फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है ये, तो आपका हल्का आप क्या समझते हैं कि कहाँ नज़र आ रहा है आपको इस प्रोजेक्ट से? देखिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ कुरंगी का नहीं है, ये स्टार्ट कुरंगी से हो रहा है, इसकी खुशकिस्मती है, मैं वो खुशनसीब समझता हूँ अपनी। मगर ये पूरी कराची के लिए प्रोजेक्ट है जिसकी फ़ायदा पूरी कराची को अवेल होगा कि जो बंदा यहाँ से मिसाल जॉब करने आता है क्लिफ्टन या आता है कुरंगी, उसको अगर वो शार फैसल से आता है तो अराउंड उसको 1.5 घंटा लगता है अपने घर में जाते आते पहुँचते हुए। वो उसकी सहूलत लेगा शारा भुट्टो से अराउंड 15 मिनट के अंदर अपने घर पहुँच जाएगा। मलिर 15 या पोर्ट कासिम से भी अगर वो आ रहा है तो 20 मिनट के अंदर वो पहुँच जाएगा। शजील भाई, क्या आप समझते हैं कि आजकल के नौजवान जो है, यूथ जो है, वो सियासत में इंटरेस्ट ले रही है? बिल्कुल ले रही है और मैं समझता हूँ कि जो यूथ है उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्यों? जो यंग एक बंदा या लड़की हो या लड़का हो जो वो काम करती है तो उसके अंदर एक एनर्जी भी होती है, एक नई सोच भी होती है और वो थोड़ा लगन से और अपनी मेहनत से जो एक टीनेज है वो या एक यंग एज में वो जो काम करता है वो एक ओल्ड एज नहीं कर पाती। तो मैं समझता हूँ कि यूथ को होना चाहिए और सही जगह पे होना चाहिए। गलत फहमियों में ना आए लोगों की कि वो एक यूथ का तबका बन गया है कि भाई वो यूथ खान के साथ है या कैदी के साथ है या फला के साथ है। तो मैं नहीं समझता कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो यूथ को एक 30-35 साल का बंदा ही यूथ कवर कर सकता है। तो असल यूथ के पास जाए। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा दोस्तों को कि अच्छी यूथ में काम करें, एक अच्छी मैसेज से काम करें और अच्छे तबके से काम आप कैसे एंगेज करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ यूथ का रुझान हो? काम से। देखें इस टाइम अगर पाकिस्तान के अंदर कोई यंगेस्ट लीडर है तो मेरा चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर एक अच्छी सोच लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, जो पाकिस्तान की एक दिफा कर रहा है। मैं फॉरेन मिनिस्टर मेरे चेयरमैन नहीं है इस दफ़ा, इस टेन्योर के अंदर वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, मगर पाकिस्तान को डिफेंड वो कर रहे हैं और एक अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर यंग एजुकेटेड ऐसे नौजवान लीडर हैं जो पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए फेस कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ऐसा कौन सा लीडर है मुझे आप बताएं कि जो 33 साल या 34 साल की उम्र के अंदर वो इस तरह काम कर रहा हो। और मैंने खुद ये अपनी आंखों से भी देखा हुआ है कि वो जिस लगन से, जिस मेहनत से वो काम करते हैं और बेलॉस काम करते हैं। वो नहीं देखते कि सियासत क्या है, वो नहीं देखते कि बंदा कौन है, वो कहते हैं यार काम होना चाहिए। तो यही सोच पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है और पाकिस्तान को ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है। अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली जो तनकीद होती है उसका जवाब किस तरीके से देते हैं? कभी आपने उसका सामना किया है? किस तरीके से जवाब देते हैं? बिल्कुल करते रहते हैं और बड़ी अपोजिशन को मैं कहता हूँ कि यार आप ये देखो कि कौन सी ऐसी जमात कराची में रही होगी जो मुखालफों को लेके चले, जो मुखालफों को फैसले में बैठाते हैं अपने, जो मुखालफों को बुला के ऑपोजिशन को बुला के बोलते हैं कि भाई आप बताओ आपके एरियाज में काम क्या है,
हम करते हैं आपको फंड। तो वो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है जो सबको लेके चलती है, मगर फिर वो लोग बाज नहीं आते अपनी सस्ती पॉलिटिक्स से। वो फिर आते हैं गटरों के ऊपर सियासत करते हैं, वो आते हैं बारिशों के ऊपर सियासत करते हैं। अब मुझे पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर बारिश होती है तो रोडों में पानी खड़ा होता है। हमारे जो इधर के सस्ती सियासत करने वाले लोग हैं वो शहर से खड़े होते हैं कि देखो मेयर कराची किधर है, मेयर कराची ने रोड साफ क्यों नहीं किया। अबे भाई जब ऊपर बारिश चल रही है तो जब तक बारिश नहीं रुकेगी ये पानी नहीं जाएगा। चेयरमैन साहब ने सही बोला कि जितनी बारिश होगी उतना पानी आएगा। भाई बारिश ज्यादा हो गया तो ज्यादा पानी आएगा। ये एक लॉजिक है जो वो कहते हैं सस्ती पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं समझ पा रहे। तो उसी को बस देखते रहते हैं और उनको समझाते भी हैं कि भाई आवाम का काम करने दो, लोगों का काम होना चाहिए। तुम और मैं हमेशा लड़ते ही रहेंगे मगर लोगों का काम होना चाहिए, असल बात है। शजील भाई, PS96 से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। आने वाले इलेक्शन के अंदर आपने अभी अपना ग्राउंड बहुत अच्छा बना लिया है, लोगों के साथ लोगों के काम देख रहे हैं। वरना देखा जाता है कि जो शख्स इलेक्शन हारता है उसके बाद फिर वो 5 साल के लिए सो जाता है, फिर इलेक्शन से 4-5 महीने पहले फिर से जिंदा होता है, आता है सामने। तो आप जब से इलेक्शन यानी कि हारे भी हैं उसके बाद से भी ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस आए तो आप ही MP हैं। इतने लोग हज़ारों की तादाद में लोग आपके साथ यानी कि आते हैं अपने मसले लेके, उनको आप हल करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर इतनी मेहनत की आपने, तो आपको कंफर्म है कि टिकट यहाँ से PS96 का आपको दोबारा मिलेगा? देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जिम्मेदार हूँ, वर्कर हूँ। ओहदे आने जाने वाली चीज़ें, टिकट मेरी पार्टी लीडरशिप किसी को भी दे दे। जब मैं इस हल्के में आया था आपको शायद मैं याद दिलाता चलूँ, मैं इस हल्के से जब इलेक्शन थी उससे 6 महीने पहले इस हल्के में काम कर रहा था और ऐसे काम कर रहा था जो इलेक्शन में किया जाता है। तो मुझे किसी दोस्त ने बोला यार तो बात सुन, तो इतनी मेहनत तो कर रहे हो तो क्या है तुम्हें टिकट मिलेगी। मैंने कहा जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये सारा काम जो मैं कर रहा हूँ उसके पॉकेट में डालूंगा और आगे के लिए भी है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ मेरी पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाएगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और क्यों ना हो। इंशाल्लाह उसके लिए भी अब ऐसे काम करूंगा जैसे अपने लिए किया था और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ इस दफ़ा कोरंगी की आवाम, कराची की आवाम देगी कि वो समझती है कि काम करने कौन कर रहा है और लॉलीपॉप कौन दे रहा है। सही। शजील भाई, इलेक्शन लड़ना एक बहुत पैसे वाले का काम है कि हज़ारों लाखों रुपए लगते हैं उसके अंदर, और फिर इलेक्शन लड़ने के बाद आपको एक ओहदा मिला जनरल सेक्रेटरी का। आपके ऑफिस पे मैंने विज़िट किया है काफ़ी दफ़ा, तो लोग आते हैं जाते हैं, उनके खाना पीने का इंतज़ाम और 100 मसाइल होते हैं, लोगों से उठना बैठना, इसके अंदर एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी? राशिद भाई देखिए मैंने आपको पहले वाजे किया कि मेरी फैमिली कोई भी सियासतदान कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैं अपने होशो हवास के अंदर पाकिस्तान स्टडी ज्वाइन किया और काम किया। मेरा सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली मेरे वाले साहब बिजनेसमैन है, तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। हमारी एक कंपनी है जो सर्जिकल कंपनी है, जो पूरी कराची के हॉस्पिटल्स में ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वो सप्लाई होती है, मेरे वाले साहब और बड़े भाई देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जिसमें बिल्डर्स भी हैं हम लोग और दूसरे उसमें लमाजात भी होते हैं, सोसाइटीज़ हैं उसकी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो मेरे भाई और वाले साहब भी देखते हैं। मैं टोटली बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं टोटली सियासत को टाइम देता हूँ अपनी। तो घर में हर घर में आपको पता है कोई सियासत करता है कोई बिजनेस करता है। तो सोर्स ऑफ इनकम ये अल्हम्दुलिल्लाह दाल रोटी खाते हैं, इज्जत से गुजरती है। और ये समझते हैं, मेरे बड़ों ने मुझे समझाया है और हम ये हमारा ईमान है कि हमारी अगर बैठक या हमारी जो ऑफिस हैं या हमारा जो भी मुलाकात के ज़राए बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे चाय और दूसरे नवजात खाना पीना एक हमारी रिवायत है। हम समझते हैं कि ये हमारे मेहमान है और जितना हम खिलाएंगे अल्लाह ताला उसको और हमें बरकत करके देगा। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अंदर हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि दो दोस्त जोड़े इस पार्टी के लिए। तो इंशाल्लाह वो हमें पार्टी उसका रिस्पॉन्स वो रिस्पेक्ट अगर हमें मिलती है और हमें उसी वजह से हम दिल अपनी जान भी लगाते हैं और दिल भी लगाते हैं जान भी लगाते हैं और हमें कोई इसका वो नहीं होता कि यार ये खर्चे हैं ये वो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमें डबल करके दे देता है, क्योंकि जब मेहमान कोई आता है और खा के जाता है तो नबी की सुन्नत भी है कि मेहमान जिसके घर पे आए या जिसके दरवाजे पे रश हो वो समझे अपने खुश नसीब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे ऑफिस के अंदर मेरे जो मेरा कैंप ऑफिस है या मेरा जो ऑफिस है वहाँ पे अल्लाह ताला की बरकत होती है और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होती है कि वो बरकत बरकरार रहे। सही। बतौर जनरल सेक्रेटरी आपका सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या कोई ऐसा ख्वाब है जो आप पूरा करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जनरल सेक्रेटरी होते हुए?
देखिए सबसे बड़ी जो अगर ख्वाब कहें तो लोगों की खिदमत, कि मैं को डिलीवर कर सकूं कुरंगी की आवाम को। मुझे पार्टी ने जब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बनाया तो मेरे दौरे जनरल सेक्रेटरी मैं ऐसे काम करूं जो मेरे मरने के बाद, हर बंदे ने मरना है एक ना एक दिन, या मरने के बाद या मेरे अहदेदार ना होने के बाद भी वो याद किए जाए कि यार इसके दौर के अंदर ये अच्छे काम हुए, अपनी पार्टी के लिए भी अपने इलाके के लिए भी। इंशाल्लाह उसी के अंदर काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसमें हमें कामयाब करेगा। कोई ऐसी काउंटिंग आपको याद है जब से आप इस हल्के में आए पीएस 96 के अंदर के कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, शमूलियत की आपने कराई पीपल पार्टी में एज अ कारकुन? ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं आज सुबह सोच रहा था कि मैं इसका रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस पीएस के अंदर, अच्छा मेरी एक आदत है कि मैं इंडिविजुअल लोगों को भी लेके चलता हूँ। मेरी लीडरशिप ने हमेशा ये हमें ट्रेन किया है और बताया भी है कि आपकी सियासत ऐसी होनी चाहिए जो आपके हर तबके का आपके साथ होना चाहिए, चाहे वो सियासी हो ना हो, मगर वो आपके साथ होना चाहिए अपने इलाके का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड को मैं समझता हूँ कि मेरे इस आने के बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस हम हुए, अगर मैं अल्लाह ताला बड़ा बोलना दिलवाए, अराउंड कोई नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पुरानों की बात नहीं कर रहा, कोई 700-800 बंदा हमारा नया 700-800 बंदा पीपल्स पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोरिंग के अंदर शामिल हुआ है डिस्ट्रिक्ट जब कॉलोनी से मेरा और मेरे कुलीग्स का अनाउंसमेंट हुई है एज अ डिस्ट्रिक्ट खुददार। तो अलहमदिल्ला 700-800 लोग नए हमसे शामिल हुए। और वो काम कर रहे हैं दिन रात आप लोगों के और साथ। अलहमदिल्ला मैं ये बात भी कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, भले मुझे लोग इस पे वो करें, 700-800 लोग एक्टिव है और भरपूर काम कर रहे हैं अपने अपनी जगहों पे, अपनी अपनी गलियों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरियाज के अंदर। सही। शजील भाई, जिस तरीके का आपने बताया कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, जलसों में जाना, रैलीज़ में जाना, मीटिंग्स में, पार्टी मीटिंग्स में, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरी एक नेचर रही है कि मैं समझता हूँ कि ये वक्त गुजरते हुए पता नहीं चलता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कितनी मसरूफ़ हूँ, कितनी भी मुझे होंगी, मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक 24 घंटे के अंदर वो पीरियड देता हूँ कि मैं उनको लेके भी जाऊँ, उनको साथ टाइम भी दूँ, उनको ट्रेन भी करूँ, उनके साथ बैठूँ भी, उनके साथ गपशप भी करूँ, उनको जो उनको टाइम देना होता है मैं वो निकाल के अपना प्रॉपर देता हूँ उसके। कम दे सकता हूँ, गिला ज़रूर रहता है घर वालों का कि आप हमें टाइम कम देते हैं, मगर मैं फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ मैं पूरा करूँ उसको। जी। शजील भाई, हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है हाँ या ना, जिसमें हम आपसे सवाल करेंगे, आपने हाँ या ना में जवाब देने हैं। क्या आप समझते हैं कि कराची को पीपल पार्टी ने उसका हक दिया है? हाँ, किस तरह से? देखिए पीपल्स पार्टी, हम देखिए ना, मैं अगर सिनेरियो की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, आप अगर 2000 जो 8 के बाद हमारी दौरे हुकूमत रही है सिंध के अंदर, कराची के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स बने हैं, जिस तरह एजुकेशन सेक्टर्स बने हैं, जिस तरह अभी काम चल रहा है, वो पहले दौरे हुकूमत में कभी नहीं हुआ। क्या पीपल पार्टी आइंदा इलेक्शन में कुरंगी से सीट निकालेगी? हाँ, भरपूर। क्या आपको कभी सियासी फैसले पर अफसोस हुआ है? नहीं, क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया सियासत में मनफी किरदार अदा कर रहा है? देखिए मैं इसको थोड़ा वाज़ेह करता चलूँगा, बिल्कुल यस मैं से हाँ करता हूँ आपको इस बात से कि हर दौरे जो आपका दौर रहे हैं ना, उसके अंदर कोई ना कोई मीडिया का बड़ा किरदार रहा है। जिसमें पहले अखबारें हुआ करती थी, 2000s के अंदर, जो 2000 का वक्त था, तो वहाँ पे उस टाइम अखबार होती थी, अखबार प्रेस रिलीज निकलती थी, अखबार छपते थे, अखबार में खबरें लगती थी, लोग अखबार पढ़ते थे। उसके बाद फिर आपको पता है प्रिंट मीडिया का दौर आ गया, बिल्कुल। फिर प्रिंट मीडिया का दौर रहा, अब जो ये दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का है। तो ये वाकई एक मनफी काम कर रहा है, मगर दोस्तों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया को एक अच्छे पर्पज़ पे यूज़ करें, प्रोपेगेंडा और झूठे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडास पे इसको इस्तेमाल ना किया जाए। एक बहुत अच्छी एक्सेस है जो मैं घर बैठे हर चीज़ को अपने ऐसे ही। फिंगर टिप्स भी देख रहा होता हूँ। तो एक बड़ा अच्छा एक्सेस है। आजकल जो चीज़ें हम लोग अवेयर नहीं थे, वो सोशल मीडिया की वजह से आज अवेयर है हम लोग उन चीज़ों से, हमारे बच्चे, हम लोग, माशरा। तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है और इसको मगर अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाए, मैं समझता हूँ। क्या आप इमरान खान को सियासी खतरा समझते हैं? मैं मुल्क का खतरा समझता हूँ, सियासी खतरा इसका समझ कि वो सियासी बंदा नहीं है, सही। ना वो था कभी, ना वो आज है, ना वो कभी होगा। सियासी खतरा मैं उसको नहीं समझता।
क्या पीपल्स पार्टी के कारकुन पार्टी के खिलाफ वर्जी करते हैं? बिल्कुल करते होंगे, मगर उनकी एक हम डिसिप्लिन हमारी एक्शन कमेटी होती है, जो हम जो खिलाफवर्जी करता है हम उसकी प्रॉपर कमेटी बिठा के उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है उसके लिए। क्या आपने कभी अवाम के गुस्से का बराह रास्त सामना किया है? डेली करते हैं, डेली करते हैं। डेली करते हैं। फिर किस तरीके फोन पे से? कर रहे होते हैं, कभी ऑफिस में कर रहे होते हैं, कभी कहीं लोगों के बीच में कर रहे होते हैं। दोनों हमारा काम ये है कि हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, हम पब्लिक डील करते हैं, हमें पब्लिक को डील करना है। तो उनका गुस्सा सराखों पे होता है और हम सुनते हैं उनकी बातें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली के साथ कोई आउटिंग का प्रोग्राम हो, सब तैयार हो, अचानक से फ़ोन आ जाए कि पार्टी मीटिंग है, सब कुछ छोड़ के आपको जाना पड़े? बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा बहुत हुआ है। दफ़ा। तो फिर फैमिली को तो बहुत शिकायतें बस होंगी। फिर वो गिला करते हैं, मगर फिर उनको राज़ी करते हैं, बताते हैं हमारी काम की नौयत। फिर उनको बताते हैं लोगों की कभी तकलीफ़ का, कभी उनकी इश्यूज़ का, कभी ऐसे माहौल का। फिर उनको समझाया जाता है कि ऐसा इश्यू था, मगर फिर भी वो नाराज़ रहते हैं। फिर हमको अकोमोडेट करते हैं, कहीं पे ले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको हम ये जो है हम आपको ये माफ़ी के अंदर हम आपको इसलिए अकोमोडेट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। क्या कभी अपनी कैंपेन करते हुए अवाम से झूठ बोलना पड़ा है? मैं नहीं समझता कि वैसे कोई झूठ बोला हो मैंने कभी। मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ, और भले किसी को पसंद हो ना हो, मैं जो होता है वो बोल देता हूँ। अगले को पसंद आए ना आए उसकी मर्ज़ी है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को कराची में पंजे गाड़ने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे? किसान सोसाइटी के पंजे कड़े हुए हैं, और जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, जो कुछ लोग गलत फहमियों के शिकार थे या भटके हुए थे, वो समझ गए कि यूथ और जो डेवलपमेंट का काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और कोई नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है, और पंजे गाड़ने की जरूरत नहीं, और पंजे गड़े हुए हैं। और जितने ये बस कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये प्रोपोगंडाज हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको वहाँ पे नजर आएगी और कोई नजर नहीं आएगा। क्या पार्टी में कभी ओहदा लेने के लिए, टिकट लेने के लिए किसी सोर्स का इस्तेमाल किया है? मैं आपको अगर बताना चलूँ, शायद मानेंगे लोग नहीं, मगर मैं बताना चलूँ कि मैं आज अगर जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो इस पोस्ट के लिए मैं आपको हल्फन बोल सकता हूँ कि मैंने किसी को नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला? किसी को नहीं बोला। हालांकि हारा हुआ कैंडिडेट था, हार गया था इलेक्शन, 7,000 वोट लिए थे, पर हार गया था। मेरी पार्टी ने खुद मुझे चूज़ किया, खूबी देखी, क्या देखा, उनने खुद चूज़ किया और उन्होंने जेसी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका दिल खराब हुआ हो कि यार बस यार बहुत हो गया, थक गया हूँ, सियासत नहीं करूँगा, खत्म कर दो? तो मैं ये बताते चलूँ आपको कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, इमोशनल मैं नहीं हूँ। मैं इमोशनली कोई भी काम नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बेस पे काम करता हूँ। तो इसी वजह से मुझे कभी भी नाउमीदी, एक अल्लाह की ज़ात के अलावा मैं उम्मीद भी किसी में नहीं रखता कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो वो भी अच्छा करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। उम्मीद मेरे रब में, अल्लाह ताला की ज़ात में। बाकी इंसान नीयत से साफ से काम करे, मंजिल अल्लाह ताला पर खुद ही आसान कर देता क्या कभी पार्टी से अपना मफाद हासिल किया? है। बेशक, मगर मफाद की बात करते हैं तो मैं आज जो भी हूँ, या मेरा जो भी नाम है, या जो भी आज मुझे 2 लोग जानते हैं या मेरी इज़्ज़त करते हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नहीं, मैं ऐसे मफाद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी रिश्तेदार को कहीं नौकरी पे लगाया हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट ले लिया हो, कोई ठेके ले लिए हो इनकम के। मेरे सगा चाचे का बेटा है, मेरा कज़न है, मेरा सगा कज़न है। वो मेडिकल में पास हुआ था। मैंने कोशिश की कि उसका दाव में हुआ था, तो मैंने कोशिश किया, मैंने कहा शायद इसको रिज़ाउद्दीन में ट्राई करूँ। तो मैंने सियासी अप्रोच की, मगर अब वो नहीं हो पाई। अब उसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं अपने सगे कज़न का भी काम, बाकी दुनियादारी का काम लोगों के लिए हम करते हैं। नौकरियाँ भी लेते हैं, लोगों के लिए काम भी लेते हैं, लोगों के लिए हर चीज़ करते हैं। बट सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ सपोर्ट हमने कभी भी पॉलिटिकल अपनी पार्टी को नहीं बनाया। हमारी इनकम अलग है, वो उसका सेटअप ही अलग है, वो उसके अंदर वो नहीं होता चीज़ के अंदर। गुजरे हुए इलेक्शन में हारने के बाद आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर आप सीट जीत जाते हैं, तो मेहनत इसी तरीके से जारी रहेगी? देखिए, मैं जब इधर हल्के में सियासत शुरू की थी, इस हल्के के अंदर 96 के अंदर, तो लोग मुझे कहते थे शर्जील भाई आप थक जाओगे, हम आपको बुला बुला के थक जाएंगे। तो मैंने उनको उन टाइम बोलता था, आज से 1 साल पहले, मैंने कहा तुम बुला बुला के नहीं थकोगे, मैं आ आके तक मैं थकाऊंगा। तो आज वो बेचारे कहते तुम आ आके थक गए हम लोग, तुम तो थके नहीं हो। मैंने कहा मैं नहीं थकता। मैं जब पॉलिटिक्स करता था, मेरे सियासी दोस्त थे मेरे, उन्होंने बोला यार तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, थक जाओगे, कम करो। तो मैंने उस टाइम उन दोस्तों को बोला था, आज से 1.5 साल पहले, कि मेरी स्पीड ही यही है, मैं अपनी स्पीड के मुताबिक ही चल रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, और मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। और अलहमदिल्ला आज भी वही है, कंटिन्यू है, और जीतने के बाद भी इंशाल्लाह यही कंटिन्यू रहेगी।
आपके हल्के की आवाम से अक्सर फीडबैक लेता रहता हूँ और आपके कारकुन से भी आपके बारे में कि वो कहते हैं कि जो ना कोई भी काम हो किसी वजह से दिन और रात हो शजील भाई फ़ोन लाजमी उठाते हैं हमारा। अगर किसी बिना पे फ़ोन नहीं उठाते तो बैक कॉल कर लेते हैं। आने वाले दिनों में आप एमपी बन जाते हैं, फिर कॉल उठाया करेंगे। अच्छा, मैं बताता चलूँ आपको, जिस पोजीशन पे मिस्टर मुझे पार्टी ने मुझे नवाजा है, ये एमपीए से बड़ी पोस्ट है जनरल मेरी पार्टी सेक्रेटरी। के अंदर। तंजीम एमपीए से बालातर है। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 पीएस आते, 7 एमपी आते, 3 एमएलए आते। ये मेरी पार्टी ने मुझे प्रिविलेज हासिल किया हुआ कि ये 7 और 3 एमएलए जितने भी हैं ये सब मेरे अंडर में है। ये मेरी पार्टी प्रिविलेजेस है। तो मुझे एमपी बनने की कोई बात को अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं। जब मैं मुझे पार्टी ने प्रिविलेज दिया कि सारे एमपी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो मेरे अंडर में आते हैं। आने वाले इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी को कोरंगी के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट में एमक्यूएम के साथ मुकाबला करना पड़ेगा पीटीआई के साथ। अच्छा, मैं बताऊं, दोनों जमातों का जो आपने नाम लिया लोग समझ गए। एक कमाल है जो बड़ा बोलता मैंने कमाल कराची का कमाल किया है, उसको भी लोग समझ गए। और जो तब्दीली सरकार थी, जो तब्दीली के नाम पे, वो तब्दीली भी लोगों ने देख ली है। तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों को अच्छा रिस्पॉन्स आगे वाले वक्तों में मिलेगा। ये दोनों मुंह की खाएंगे आने वाले वक्तों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप आने वाले इलेक्शन में कहाँ देखते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान कंट्री में? मैं कहीं नहीं देखता इनको, ये आने वाले वक्तों के अंदर ये आपको नजर दूरबीन में नजर नहीं आएंगे। कहीं भी नजर नहीं आएंगे। जिस तरह केपीके के अंदर इनने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। ये सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, मैं ये बता चलूँ कि जो इनकी पिछले 8 साल से वहाँ पे हुकूमत है और जो इनने करप्शन की बाजार गर्म किया हुआ, जो आपने भी हादसा देखा, एक घर के 22 लोग बेचारे, उसके अंदर ना कोई उनको सहूलत, ना उधर फैसिलिटी, ना उधर कोई रिस्पॉन्स। हालांकि बेचारे वो घंटों में फंसे रहे, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी केपीके के अंदर। वैसे तो कहते हैं केपीके को हमने पेरिस बना दिया, वो कहते हैं कि केपीके पूरे पाकिस्तान से एक अच्छा सूबा है और अच्छा बना दिया इन लोगों ने। उस जिले के अंदर, उस केपीके के छोटे हिस्से के अंदर क्या उधर कोई इमरजेंसी रिसोर्सेज नहीं थे? आने वाले इलेक्शन में आप कराची में एमक्यूएम को कहाँ देखते हैं? आपको पता है कि इस हल्के में एमक्यूएम दावा करती है कि ये एमक्यूएम की गढ़ है, मगर जब इनकी एमपी यहाँ से खड़ा हुआ तो उसने मेरे आधे वोट भी नहीं लिए। उस शख्स ने 4,500 वोट लिए। तो बाकी आप आने वक्त में समझ एमएलए तो एमक्यूएम का आया है या लाया गया है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस पर वाजे करने के लिए मुझे एक स्टोरी देनी पड़ेगी आपको। तो फिलहाल इसको छोड़ दें, ये लाए गए, आए नहीं है। आप अपने हल्के की आवाम को हमारे चैनल के तवज्जो से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग समझें, आप लोग देखें, आप लोग काम की बुनियाद पे लोगों को फीडबैक दें, पार्टी को सपोर्ट करें। लोगों के किरदार के ऊपर देख के कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से, मेयर कराची हो, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फर्द इस टाइम कराची के अंदर काम करने की हर कोशिश कर रहा है। आने वाले वक्तों के अंदर आप लोगों ने फैसले करने सोच समझ के कीजिएगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राशिद भट्टी साहब का, जिनने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने एक बेहतरीन जो इनने भट्टी साहब चैनल बनाया है उसका मुझे हिस्सा बनाया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि इनका ये जो चैनल है वो दिन ब दिन तरक्की भी करे और इनकी और जो हमारे लोग हैं वो इनको देखें भी सही और एक अच्छे, एक जो आजकल सोशल मीडिया का जो एक अच्छा किरदार है वो निभाएंगे, हमें उम्मीद भी है इलाके के लिए भी और कराची के लिए। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नादरीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जनरल सेक्रेटरी शजील रिजवानी साहब। आपने देखा और आपको बिल्कुल लुत्फ आया होगा इनकी बातों से। इसी तरीके की नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल भट्टी साहब। मिलते हैं इंशाल्लाह।